हाँ शॉर्ट वीडियो ही बनाना है। बनाओ ना। आप बोलिए, अपना विचार रखिए। वसीम भाई आप बताइए, बोलिए वसीम भाई का स्टेटमेंट थोड़ा सा लीजिए। आज हम लोग पूरे धनबाद जिले से सीटेट एवं जेटेड मांग को लेकर के उनके ब्लॉक में हम लोग बैठे हुए हैं। तो हम लोग का मांग है कि सरकार जल्द से जल्द जेटेड का आयोजन किया जाए, और अगर जेटेड का आयोजन नहीं करा पाते हैं तो बिहार, यूपी और अन्य राज्यों के तर्ज में सीटेट को मान्यता दिया जाए, ताकि हम लोग भी मेंस एग्ज़ाम में बैठ सकें और अपना जो अधिकार है वो ले सकें। थैंक यू। यासिर भाई को दीजिए। अभी आप लोग यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट नज़र आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। आप लोग किस मांग को लेकर के आज इस गोविंदपुर ब्लॉक धनबाद जिला में आप लोग धरना दिए हुए हैं? मैं मोहम्मद आसिफ एक बार नहीं बल्कि दो बार सीटेट क्वालिफाई हूँ, लेकिन अभी शिक्षा मंत्री की एक स्टेटमेंट आया है कि 50,000 की जो बहाली होगी उसमें 2013-16 या फिर जेटेट पास को वरीयता दिया जाएगी। लेकिन हम लोग जो आज यहाँ गोविंदपुर ब्लॉक में मीटिंग के लिए बैठे हुए हैं, हम लोग की मांग यही है कि आप बहाली से पहले जेटेट का आयोजन करें और हम स्थानीय मूल निवासियों को मौका दें। अगर आप नहीं जेटेट का आयोजन करते हैं तो आप सीटेट जो पास किए हुए स्थानीय मूल निवासी को उनको मौका दें। मेरी यही मांग है, और हम सब की ये शिक्षक संघ की जो मांग है कि आप सीटेट वाले को भी मौका दीजिए। अगर नहीं देते हैं सीटेट को वैलिडिटी तो आप कम से कम जेटेट का बहाली से पूरा आयोजन करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम हो सर? मोहम्मद फैज़ अहमद। मैं भी एक प्रशिक्षु हूँ और मेरे भी जो आपने रेनकोट पहना हुआ है, क्या आप लोग भीग भीग करके आए हुए हैं प्रोग्राम? जी जी आपने बिल्कुल मीटिंग के बिल्कुल लिए? बिल्कुल बिल्कुल ये जो है लगातार हम लोगों को आश्वासन नहीं मिलने के कारण इस बार हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग पूर्ण रूप से और इसका बहिष्कार करेंगे। इस बहाली का अपना जो है हम लोगों का हक वो हम लोगों को मिलना चाहिए। जेटेट का आयोजन होना चाहिए, हम लोगों को मौका मिलना चाहिए। इस पर जो अभी नियोजन होने वाला है उसमें हम लोगों को भी बैठने का मौका मिलना चाहिए। बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम हो सर? मेरा नाम अभिषेक हुआ। मैं यहाँ लगभग 12 किलोमीटर दूर से इस बारिश में भीग के आया हूँ इस मीटिंग में शामिल होने। हम लोग सब लगभग यहाँ सभी लोग डीएलएड पास हैं, कोई बीएड पास हैं, और हम लोगों को पास किए हुए लगभग 3 साल हो गया। 3 साल से हम लोग इधर उधर जिधर तिधर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अभी सरकार ने बहाली निकाली, उस बहाली में हम लोगों ने ये पाया कि 2016 के बाद जेटेट हुआ ही नहीं है, और सरकार का कहना है कि इस बहाली में वही बैठ सकता है जिसने जेटेट पास किया है। तो जिन लोगों ने 2016 के बाद बीएड किया अथवा डीएलएड किया वो कहाँ जाएंगे? हम लोग क्या करें? तो सर आप लोगों का मुख्य मांगे क्या है आज के इस मीटिंग में? हम लोगों ने इस मीटिंग में ये डिसाइड किया है कि सरकार या तो हम लोगों के लिए इस बहाली से पूर्व जेटेट का आयोजन करें, क्योंकि सरकार स्थानीय नीति लागू कर रही है और हम लोग स्थानीय लोग ही तो इससे वंचित रह जा रहे हैं। तो ये स्थानीय नीति किस काम की है? या तो सरकार इस बहाली से पूर्व जेटेट का आयोजन करे, और अगर सरकार जेटेट का आयोजन करने में असक्षम है तो इस बार की बहाली के लिए सीटेट को मान्यता दे दे। कुछ तो करना होगा ना, हम स्थानीय लोग कहाँ जाए? सिर्फ इस बार के जो बहाली निकली इसके लिए सीटेट की मान्यता चाहिए, या झारखंड में हमेशा के लिए सीटेट मान्यता वैलिड होनी चाहिए? फिलहाल हम लोगों को बहाली में बैठना है। अब वो सरकार जिस तरह से बैठा है, जेटेट लेकर के बैठा है, या अगर जेटेट लेने में सक्षम नहीं है तो सीटेट लेकर के बैठा है। और सीटेट की मांग तो तब होगी ना जब सरकार जेटेट लेने में असक्षम होगी। अगर सरकार हर साल हर 1.5 साल पे जेटेट लेते जाए तो हमें सीटेट की मांग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आज सीटेट की मांग इसलिए उठ रही है क्योंकि सरकार हर साल केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जेटेट लेने में असक्षम है, इसलिए हमें सीटेट की मांग करनी पड़ रही है। शुक्रिया। धन्यवाद। आप कहाँ से हैं सर? आपका नाम बताइए। मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ। मैं धनबाद जिला के टुंडी प्रखंड से आया हुआ हूँ, और इस मीटिंग पे आने से पूर्व सर बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही थी, लेकिन बारिश में भीग भीग के हम लोगों को आना पड़ा, काफ़ी मुश्किल भी हुई। लेकिन सर आज ये मुश्किल का सामना आखिर हम लोग को क्यों करना पड़ रहा है? आज हम लोग झारखंड के युवा जो स्थानीय हम लोग निवासी हैं
और हम लोग मूल निवासी होकर भी आज हम लोग को ऐसा कष्टदायक रूपरेखा हम लोग को देखने को मिल रही है। इसका कहीं ना कहीं हमारा झारखंड सरकार को श्रेय जाती है कि झारखंड के युवा पढ़ लिख कर भी आज हम लोग आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य हुए हैं। रोड पे आंदोलन कर रहे हैं, कहीं ब्लॉक पे धरना दे रहे हैं, तो कहीं उपायुक्त कार्यालय में हम लोग धरना दे रहे हैं। इसका रीज़न है सर, हम लोग ये रूपरेखा हम लोग कभी नहीं सोचा था कि हमारी इस झारखंड सरकार के द्वारा हम लोग युवाओं को ऐसा भी देखने को मिलेगा। झारखंड सरकार से क्या उम्मीद है कि सर, इस बार जो बहाली होने वाली है इसमें नई ऊर्जा नीति के साथ नए युवाओं को जो सीटेट पास है उन लोगों को मौका मिल सकता है या नहीं? सर, उम्मीद तो हम लोग यही करते हैं, जब युवा हम लोग जब पढ़ लिख के आगे जब बढ़ने के लिए, नौकरी लेने के लिए जब आगे बढ़े हैं, तो हम लोग तो आशा और उम्मीद यही लगा के बैठे हैं कि झारखंड सरकार 50,000 की बहाली की जो बात कर रही है वो बहाली से पूर्व जेटेट आयोजन करवाई। और जेटेट आयोजन आखिर अगर सरकार बोलते हैं कि नहीं जेटेट आयोजन हम नहीं करवाने में हम असक्षम है, आखिर क्यों? आखिर इसका क्या कारण है? आप असक्षम क्यों हो रहे हैं सर? आपने तो पूरी तरह से झारखंड के युवाओं को प्रलोभन दिया था चुनाव के वक्त कि मैं आप सब युवा हमारे सरकार बना दो, मैं हर साल प्रत्येक साल में जेटेट का आयोजन कराऊंगा। लेकिन उनका सरकार बनने के बाद सर 3 साल समय बीत गई, क्या अभी तक उन युवाओं के लिए, उन युवाओं का भविष्य के लिए सरकार के पास समय नहीं मिला? इसका श्रेय सर यही हमें सूचना मिलती है इसके आधार पर कि सरकार कहीं ना कहीं झारखंड के युवाओं को बेरोजगार रखकर ही अपना सरकार का प्रतिभा दिखाना चाहते हैं। तो सर इसका हम सभी युवा खंडन करते हैं कि सर इस प्रकार का कार्यविधि को अंजाम मत दीजिए। हम लोग बहुत ही आशा और उम्मीद के तहत आपको सरकार बनाने का काम किया है, जिसका हम लोग को आशा था और विश्वास था। आप उस आशा और विश्वास को पूरा करने के लिए 50,000 बहाली के पूर्व हम लोग को जेटेट आयोजन कराया जाए। और जेटेट आयोजन अगर नहीं करा रहे हैं तो सर हमारा दूसरे राज्य के तर्ज पर, बिहार हो, यूपी हो, उड़ीसा हो, उसके तर्ज पर सीटेट का मान्यता दिया जाए, तत्पश्चात बहाली लिया जाए। अन्यथा हमारे झारखंड राज्य के बहुत सारे 5 लाख 4 लाख की आबादी में जो 2016 से लेकर 2022 तक में जो शिक्षक बनने का जो सपने संजोए रखे हैं उससे वंचित हो जाएंगे। और ये वंचित सर एक हम लोग एक कैंडिडेट नहीं है, हमारे साथ हमारे पूरे समाज वर्ग, हमारे पूरे परिवार के लोग हम लोग पर निर्भर है कि हमारे बेटे इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, उसे जल्द से जल्द जॉब हो जाए, उनका करियर बन जाए, ताकि उन लोगों में भी खुशी देखने को मिलेगा, उन लोगों की टेंशन दूर होगी। हर एक बेटे को उम्मीद रहता है, एक माँ बाप को एक बेटे से, कि जल्द से जल्द मेरे बेटे कहीं सरकारी जॉब हो जाए, वो सिलेक्ट हो जाए, ताकि हम लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न देखनी पड़े। और सर आज ये जो देखने को मिल रहा है इससे तो यही साबित हो रहा है सर कि हम लोग को कहीं ना कहीं हम लोग का सपने पूरे होते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो मैं झारखंड सरकार से, हेमंत सरकार से, हमारे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ बाबू से हम यही आग्रह करना चाहेंगे कि सर 2013 और 16 को केवल ना देखें। अगर कोई बड़े बेटे एक अगर पेरेंट के अगर 2 बेटे हैं तो क्या बड़े बेटे को अगर भूख लगती है तो क्या छोटे बेटे को आप उसे भूख में ही मार देना चाहेंगे क्या? तो सरकार से यही कहना चाहेंगे सर उस प्रकार का आप नियमावली न बनाएं कि 13 और 16 वाले को ही जॉब हमें देनी है सरकार का, क्योंकि 2013 और 16 के बाद भी सर 16 के बाद अभी तक जेटेट हुआ नहीं, और जेटेट नहीं होने की वजह से 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 सर इस लगभग 7 साल का कार्यकाल में बहुत सारे युवा एक उम्मीद के तहत कि मुझे शिक्षक बनना है और झारखंड को शिक्षा के जगत पर संजोए रखना है, अच्छा गतिविधि तय करके हमारे झारखंड के युवाओं का भविष्य बनाना है, कि उम्मीद को लेकर इस झारखंड में शिक्षक ट्रेनिंग को पूरी किया है। तो सर उम्मीद करते हैं कि 2016 के बाद में जितने भी बच्चे या अभ्यर्थी जेटेट का उम्मीद लगाए रखे हैं उस उम्मीद को आप पूरा करेंगे, उसे भी मौका देंगे, ताकि 2013 और 16 के साथ 2016 के बाद का जितने भी जेटेट या डीएड और बीएड का स्टूडेंट है वो सारे को भी मौका मिले। बिल्कुल उन लोगों को मौका मिलना भी चाहिए जो 2016 से 16 के बाद पास आउट है, 2016 के बाद पास आउट है और अभी तक जिसको मौका नहीं मिला है। 2016 से अभी तक लगभग 5 साल या 6 साल का समय गुजर चुका है, लेकिन अभी तक मौका नहीं मिल पाने की वजह से, झारखंड में अभी तक बहाली नहीं होने की वजह से हमारे बहुत सारे कैंडिडेट वंचित रह गए हैं। हमारे जितने भी डीएलएड और बीएड या सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी जितने भी हैं
सबों का एक ही मांग है कि झारखंड में भी जल्द से जल्द शिक्षक बहाली हो और 2016 के बाद जो पास आउट है उन लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। सर आपकी क्या राय है सर? आप अपना नाम और परिचय बताइए, अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद अकील जावेद है और इस बारिश में भीग भीग के बना हुआ है सर। जी हाँ, इस बारिश में भीग भीग के लगभग 40 किलोमीटर दूर से आए हैं, इसलिए कि ताकि हम सरकार तक ये अपनी बात को, अपनी आवाज़ को पहुंचा सके कि सर हम लोग भी बेरोज़गार हैं। सिर्फ 2013 और 2016 वाला ही बेरोज़गार नहीं है, हम लोग को भी परिवार है, हम लोग को भी माएँ हैं जो कि उम्मीद लगाए हैं कि हमारे बेटे सरकारी जॉब करे। और हमारी सरकार जो है वो सिर्फ चाह रही है कि 2016 और 2013 वाले को ही जॉब दे। तो सर हम बस आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आप जेटेट नहीं ले पा रहे हैं, अगर आप जेटेट लेने में सक्षम नहीं है तो अन्य राज्य के तर्ज पर सीटेट को भी वैलिड करें, नहीं तो प्रत्येक वर्ष जिस तरह से जेटेट लेना है आप लीजिए, बस यही मांग है। बहुत धन्यवाद। एनसीटी गाइडलाइन के तहत झारखंड सरकार के नियम है कि प्रत्येक वर्ष उनको जेटेट का आयोजन करना चाहिए। यद्यपि अगर वो नहीं करा पाते झारखंड में किसी कारण वजह से, तो हमारी ये मांगे हैं, यहाँ जितने भी कैंडिडेट हैं सबका ये मांग है कि अगर सरकार जो 50,000 बहाली का अभी नियमावली तैयार किया है, स्वीकृति पद मंजूर किए हुए हैं माननीय जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, तो सभी लोगों का मांग है कि 50,000 बहाली में जितने भी 2016 के बाद चाहे वो डीएलएड हो या बीएड हो जो सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, सबों का एक मांग है कि 50,000 में जेटेट आयोजित करा करके एक साथ सबको बहाल किया जाए। और यदि आप जेटेट का आयोजन नहीं करवा पाते हैं, यदि किसी कारणवश जेटेट का आयोजन नहीं करवा पाते हैं, तो अन्य राज्यों की भांति, चाहे बिहार हो, यूपी हो, अन्य राज्यों की भांति आप सीटेट को मान्यता दें और वहां पर झारखंड राज्य में जो स्टूडेंट्स हैं उसको मेंस एग्जाम लेकर के। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये कहा कि झारखंड में ये क्षेत्रीय भाषा है, रीजनल लैंग्वेज है, जिस वजह से उसको झारखंड में हम लोग सीटेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं, अगर आप मेंस के एग्ज़ाम कंडक्ट कर ही रहे हैं, झारखंड सरकार, माननीय शिक्षा मंत्रालय और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, अगर आप मेंस का एग्जाम कंडक्ट कर ही रहे हैं अन्य जो 2013-16 पास आउट स्टूडेंट्स के लिए, तो सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी आप मेंस में शामिल होने का मौका दीजिए। अगर उसमें क्षमता है, अगर वे लोग शिक्षक बनने के लायक हैं, आपके द्वारा लिए गए एग्जाम को पास करेंगे तो वो झारखंड सरकार में शिक्षक बनेंगे। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो साहब कि आप लोग जो है जो सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी है उन लोगों को भी इस बहाली में मौका दें और जल्द से जल्द जेटेट का आयोजन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।